तो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसको आप महाराष्ट्र बैंक के नाम से भी जानते होंगे, कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। पूरे बैंकिंग सेक्टर से पहली कंपनी है जो अपने नंबर को डिस्क्लोज कर रही है। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 7,973 करोड़ का रेवेन्यू टोटल इनकम जनरेट की थी। पिछले साल 7,112 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का टोटल इनकम 8,277 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल चल जाते हैं तो साथ साल लगभग 15% के आसपास का जंप है कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको तेज़ी आपको देखने को मिली है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में 7,128 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 6,324 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 7,344 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं, यानी कि बैंक है तो बैंक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 2,943 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 3,247 करोड़ के आसपास था। जबकि अभी देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 3,423 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। साल दर साल लगभग 16% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो कंपनी का अच्छे आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में 5,399 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 4,809 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,541 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। प्रोविजन की बात करते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 755 करोड़ गवाए थे प्रोविजन के रूप में। पिछले साल 840 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो 728 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रोविजन देखें साल दर साल क्वार्टर कम होते हुए देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,633 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 1,406 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,780 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 27% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने, लगभग 8 से 9% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस और एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। तो एनपीए की पहली बात कर लेते हैं तो देखिए, पिछले साल कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए था 1.72% के आसपास। पिछले साल 1.80। अभी देखें तो गिर के 1.60 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 0.18%, पिछले साल 0.20। अभी देखें तो 0.15 के आसपास है। तो हर एक चीज़ देखें तो कंपनी के बेहतर देखने को मिले। ईपीएस देखें तो 1.83 से बढ़ के 2.31 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.12 के आसपास था। और अगर मार्जिन देखते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 32% के आसपास था। अभी देखें 33% है। पिछले क्वार्टर में भी 32% के आसपास है। जबकि नेट मार्जिन देखते हैं तो 19% के आसपास से बढ़ के 21% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मतलब आप कह सकते हैं हर एक पैमाने पे कंपनी के जो नंबर है आपको बेहतर आपको देखने को मिले। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहे हैं, कंपनी का प्रोविजन कम हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट के अंदर तेजी है, एनपीए के अंदर सुधार आपको देखने को मिला और मार्जिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो हर एक चीज़ देखें तो कंपनी का अच्छे आपको देखने को मिला। ये भी आप कह सकते हैं कि जितने भी छोटे छोटे बैंक हैं, चाहे वो आईओबी हो या यूको बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो या महाराष्ट्र बैंक हो, इन चारों बैंक में एक ही बैंक जो है आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला पिछले कुछ समय में, अब वो है महाराष्ट्र बैंक। क्योंकि शेयर का प्राइस अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो शायद ऑल टाइम हाई के आसपास पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। और बाकी जितने भी छोटे छोटे बैंक हैं, आईओबी, यूको हो या सेंट्रल हो, हर एक शेयर जो है ऊपर के लेवल से एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे देखने को मिला है। तो ऑलरेडी आप कह सकते हैं मार्केट को उम्मीद भी थी कि पूरे छोटे छोटे जितने भी बैंकिंग सेक्टर है उससे इस कंपनी के नंबर बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं, अच्छे देखने को मिले। बाकी देखेंगे उन सारी कंपनी के भी केस आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल देखें तो महाराष्ट्र बैंक के नंबर अच्छे देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।